नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज माघ मास की पावन शर्तिला एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तिल से किए गए दान, स्नान और पूजन से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए हम मिलकर शर्तिला एकादशी व्रत की इस पुण्यदायी कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें। प्रिय भक्तों, शर्तिला एकादशी की यह पावन कथा प्रभु श्री हरि की कृपा दिलाने वाली है। इसलिए मन को स्थिर कीजिए, सारे विचार त्याग दीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से इस दिव्य कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि जो भक्त इसे विश्वास और भक्ति से सुनता है, उस पर नारायण स्वयं कृपा करते हैं। यह कथा एक ऐसी भक्त की है जिसने जीवन भर पूजा तो की, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसे बैकुंठ में भी खाली हाथ रहना पड़ा। तो चलिए अपने मन के द्वारों को खोलिए और चलते हैं उस प्राचीन काल में जब ऋषियों का संवाद चल रहा था। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिख दीजिए, जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन काल की बात है। पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों का एक विशाल सत्र चल रहा था। वहां महर्षि दालभ्य और महर्षि पुलस्त्य विराजमान थे। महर्षि दालभ्य, जो धर्म के ज्ञाता थे, उनके मन में प्राणियों के कल्याण के लिए एक प्रश्न उठा। उन्होंने पुलस्त्य मुनि से हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्रह्मर्षि, मैं पृथ्वी लोक को देखता हूँ तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। यहाँ मनुष्य तरह तरह के घोर पापों में लिप्त है। कोई ब्रह्म हत्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, तो कोई दूसरे की संपत्ति हड़प रहा है। काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर मनुष्य न जाने कितने अधर्म करता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे पापियों को घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने यह भी देखा है कि इनमें से कई पापी बिना नरक की यातना भोगे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं या स्वर्ग चले जाते हैं। यह कैसे संभव है? वो कौन सा गुप्त उपाय है? कौन सा ऐसा छोटा सा दान या व्रत है जिसके प्रभाव से चित्रगुप्त की बही खाते के पाप भी मिट जाते हैं? कृपया कर इस रहस्य को प्रकट करें। महर्षि पुलस्त्य के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में करुणा छलक उठी। वे बोले, हे दालभ्य, तुमने आज जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही गूढ़ प्रश्न किया है। यह रहस्य तो स्वयं इंद्र आदि देवताओं के लिए भी गोपनीय है, परंतु मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार नारद जी भी इसी प्रश्न को लेकर क्षीर सागर पहुंचे थे। वहां शेषैया पर विराजमान भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा को त्याग कर नारद जी की जिज्ञासा शांत की थी। भगवान विष्णु ने एक वृत्तांत सुनाया जो सत्ययुग काल का था। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पृथ्वी पर एक अत्यंत सुंदर नगरी थी जिसका नाम था शैलवती। उस नगरी में सोने के कलशों वाले भवन थे, चौड़ी सड़कें थीं और धर्मपरायण लोग रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह ब्राह्मणी जन्म से ही बड़ी भाग्यशाली थी, किंतु विधाता के लेख कुछ और थे। वह जवानी में ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद उस ब्राह्मणी ने अपना पूरा जीवन मेरी यानी भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। मित्रों, उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं थी। वह ब्राह्मणी माघ मास के कड़ाके की ठंड में जब पानी बर्फ बन जाता है, तब भी सूर्योदय से पूर्व उठकर ठंडे जल से स्नान करती थी। वह जितेंद्रिय थी। उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। वह हर महीने की एकादशी का व्रत करती, निर्जला रहती और रात रात भर जागकर मेरा कीर्तन करती। उसके तप के प्रभाव से उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उसका आत्मबल बहुत प्रबल था। वह मेरी परम भक्त थी। लेकिन नारद, उसमें एक बहुत बड़ा दोष था। वह स्वभाव से अत्यंत कृपण यानी कंजूस थी। उसने जीवन भर व्रत तो किए, पूजा तो की, लेकिन कभी अपनी मुट्ठी खोलकर किसी भूखे को अन्न का एक दाना नहीं दिया। कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। कभी किसी ब्राह्मण या साधु को वस्त्र दान नहीं किया। वह सोचती थी कि बस शरीर को कष्ट देकर व्रत कर लेने से ही ईश्वर मिल जाते हैं।
दान की महिमा से वह अनजान थी। बैकुंठ में बैठे बैठे मैंने सोचा, यह मेरी इतनी बड़ी भक्त है, इसने तपस्या करके बैकुंठ पाने का अधिकार तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसने कभी अन्नदान नहीं किया, और बिना अन्नदान के तो बैकुंठ में भी जीव को तृप्ति नहीं मिल सकती। अगर यह ऐसे ही शरीर त्याग कर यहाँ आ गई तो यह यहाँ रहकर भी भूखी रहेगी। मुझे इसका उद्धार करना होगा। यही सोचकर मैंने एक लीला रची। एक दिन जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, मैंने एक भिक्षुक का वेश धारण किया। मेरा रूप अत्यंत डरावना और दयनीय था। मेरे हाथ में एक टूटा हुआ बर्तन था, कपड़े फटे हुए थे और मैं कांप रहा था। मैं उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचा। उसने अभी अभी अपनी पूजा समाप्त की थी। मैंने पुकारा, भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो माँ। आवाज सुनकर ब्राह्मणी बाहर आई। मुझे देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। वह क्रोधित होकर बोली, अरे तू कौन है और इस समय यहाँ क्यों चिल्ला रहा है? देख नहीं रहा मैं पूजा करके उठी हूँ? मैंने भिक्षुक रूप में अत्यंत दीनता से कहा, देवी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुट्ठी भर चावल या बचा हुआ भोजन ही दे दो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। लेकिन उस ब्राह्मणी पर भक्ति का अहंकार सवार था। उसे लगा कि मैं उसका समय नष्ट कर रहा हूँ। वह चिल्लाई जाता है यहाँ से या नहीं, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। जब मैंने बार बार याचना की, गिड़गिड़ाया, तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने जमीन से मिट्टी का एक बड़ा सा ढेला उठाया और मेरे भिक्षा पात्र में गुस्से से पटक दिया। बोली, ले। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। कुछ काल पश्चात उस तपस्विनी ब्राह्मणी का शरीर पूरा हुआ। चूंकि उसने जीवन भर एकादशी के कठोर व्रत किए थे, इसलिए यमदूत उसे छू भी न सके। एक दिव्य विमान आया और उसे ससम्मान बैकुंठ लोक लाया गया। बैकुंठ पहुंचकर ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई। उसे वहां रहने के लिए एक सुंदर कुटिया प्रदान की गई। वह कुटिया बाहर से देखने में बहुत भव्य थी। ब्राह्मणी बड़े उत्साह से अपनी कुटिया के अंदर गई। उसे लगा कि अंदर उसे 56 भोग, सुंदर वस्त्र और सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। कुटिया पूरी तरह खाली थी। न वहां खाने के लिए अन्न था, न पीने के लिए जल, न बैठने के लिए आसन, केवल सन्नाटा था। उसने सोचा शायद बाहर आम के पेड़ पर फल होंगे, लेकिन वह पेड़ भी सूखा और फलहीन था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह घबरा गई। वह रोती बिलखती मेरे पास दौड़ी आई। उसने कहा, हे प्रभु, हे जगतपति, मैंने जीवन भर आपकी इतनी सेवा की, कड़ाके की ठंड और गर्मी सहकर आपके व्रत किए, फिर मेरे साथ यह अन्याय क्यों? मुझे बैकुंठ तो मिला, लेकिन यह घर खाली क्यों है? मैं भूख से मर रही हूँ प्रभु। तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इसमें कोई अन्याय नहीं है, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने शरीर से तपस्या तो की, जिससे तुम्हें बैकुंठ मिल गया, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया, तुमने कभी किसी को तृप्त नहीं किया, इसलिए यहाँ सब कुछ होते हुए भी तुम अतृप्त हो। याद करो, जब मैं भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार पर आया था तो तुमने मुझे क्या दिया था? मिट्टी। चूंकि तुमने मुझे मिट्टी दी, इसलिए तुम्हें यह भवन मिला, लेकिन अन्न के नाम पर इसमें केवल शून्यता, खालीपन है। ब्राह्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, मैं अज्ञानी थी, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या मुझे अनंत काल तक यहाँ भूखा ही रहना होगा? भगवान तो दया के सागर हैं। उन्होंने उसे एक उपाय बताया जो आज कलयुग में हम सबके लिए वरदान है। भगवान विष्णु बोले, देवी, धैर्य रखो, तुम अपनी कुटिया में वापस जाओ और द्वार बंद कर लो। थोड़ी देर में स्वर्ग की देव कन्याएं तुम्हें देखने आएंगी। वे तुमसे द्वार खोलने का आग्रह करेंगी, लेकिन तुम द्वार तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान और उसका पुण्य दान में न दे दें। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। वह कुटिया में जाकर बैठ गई।
कुछ देर बाद देव कन्याएं आईं और बोली, अरे ओ देवी, द्वार तो खोलो, हम तुम्हारे दर्शन को आई हैं। ब्राह्मणी ने भीतर से कहा, मैं द्वार तभी खोलूंगी जब आप मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का महात्म्य और विधि बताएंगी। तब एक देव कन्या ने उसे विधि बताई। मित्रों, यह विधि आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आज की कथा का सार है। देव कन्या बोली, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला कहते हैं। इसमें तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करना चाहिए। तिल स्नान, पानी में तिल डालकर स्नान करें। तिल उबटन, शरीर पर तिल का उपटन लगाएं। तिल का तर्पण, पितरों को तिल मिश्रित जल दें। तिल का हवन, अग्नि में तिल की आहुति दें। तिल का भोजन, तिल से बनी वस्तुओं का ही फलाहार करें। तिल का दान, और सबसे महत्वपूर्ण, गरीबों और ब्राह्मणों को मुट्ठी भरकर तिल का दान करें। ब्राह्मणी ने बैकुंठ में ही उस विधि को सुना और मानसिक रूप से उस व्रत का संकल्प लिया, और देखते ही देखते चमत्कार हुआ। जैसे ही उसका भाव शुद्ध हुआ, उसकी वह खाली कुटिया धन धान्य, अन्न, वस्त्र और स्वर्ण आभूषणों से भर गई। वह कुरूप बुढ़िया एक दिव्य नव यौवना स्त्री में बदल गई। उसका पूरा घर प्रकाश से जगमगा उठा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस लोक में अन्न और तिल का दान करता है, उसे परलोक में कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। कंजूसी और लोभ मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देते हैं, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह थी षटतिला एकादशी की पावन कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पूजा तब तक अधूरी है जब तक हमारे मन में दूसरों के लिए दया और दान का भाव न हो। इस एकादशी पर आप भी संकल्प लें, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन किसी जरूरतमंद को तिल, गुड़ या अन्न का दान जरूर करें। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की भूख मिटा सकती है और नारायण को प्रसन्न कर सकती है। उम्मीद है आपको आज की यह दुर्लभ कथा पसंद आई होगी। बहनों, पहली कथा समाप्त हुई, तो बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब बहनों, अपने चित्त को शांत कर लीजिए। हम प्रवेश करते हैं माघ मास के उस पवित्र वातावरण में जहां षटतिला एकादशी की यह परम कल्याणकारी कथा घटित हुई। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा, तिथि, त्याग और तिल के चमत्कार का जीवंत उदाहरण है। यह बात उस समय की है जब धरती पर सतयुग जैसा पुण्य और कलयुग जैसा दुख दोनों का मिला जुला प्रभाव था। स्थान था प्रेमपुर, जो अब माघ मास की कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा था। माघ का महीना था। आकाश में सूर्य देव बादलों की घनी चादर में छिपे रहते थे। हाड़ कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं सन सन करती हुई बहती थी। गांव के पेड़ पौधों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह जम जाती थीं। सुबह के समय इतना घना कोहरा होता था कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं देता था। लोग अपने घरों में अलाव जलाकर, कंबल ओढ़कर ठंड से बचने का प्रयास करते थे। पक्षी भी ठंड के मारे अपने घोंसलों में दुबके रहते थे। इसी गांव के एक कोने में एक पुरानी और जर्जर कुटिया थी। यह कुटिया थी धर्मात्मा और उसकी पत्नी रामेश्वरी की। उनकी कुटिया की दीवारें कच्ची थीं, जिनमें से ठंडी हवा भीतर आती थी। लेकिन इस ठंड से ज्यादा उन्हें अपने जीवन का सूनापन सताता था। धर्मात्मा और रामेश्वरी का जीवन एक सूखे वृक्ष की भांति था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। माघ की लंबी और ठंडी रातें उन्हें काटने को दौड़ती थीं। जब रामेश्वरी अलाव के पास बैठती तो अग्नि की गर्मी उसके शरीर को तो मिलती, लेकिन उसके हृदय की ठंडक, जो संतान न होने के कारण थी, वह दूर नहीं होती थी। एक दिन की बात है, माघ की कड़ाके की ठंड में रामेश्वरी तुलसी के पौधे के पास बैठी रो रही थी। उसके आंसू गालों पर लुढ़कते हुए ठंडे हो रहे थे। धर्मात्मा ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और भारी मन से कहा, प्रिय, विधाता ने शायद हमारे भाग्य में यही सूनापन लिखा है।
हमारे पास न धन है कि हम कोई बड़ा यज्ञ करवा सके, और न ही हमारे पूर्व जन्म के पुण्य इतने प्रबल हैं कि हमारी गोद भर सके। तभी गांव के बाहर नदी के तट पर एक दिव्य नाद सुनाई दिया, नारायण नारायण। यह स्वर था महान तपस्वी ऋषि पुलस्त्य का। वे माघ स्नान के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। ऋषि का तेज ऐसा था कि कड़कड़ाती ठंड में भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनके शरीर पर मात्र एक वस्त्र था, फिर भी वे सूर्य की भांति दमक रहे थे। धर्मात्मा और रामेश्वरी उस तेज की ओर खींचे चले गए। वे दौड़े दौड़े ऋषि के पास पहुंचे और साष्टांग प्रणाम किया। रामेश्वरी ने सिसकते हुए कहा, हे मुनिवर, हम बड़े अभागी हैं। यह माघ का महीना सबके लिए पुण्य लाता है, पर हमारे लिए यह केवल पीड़ा लेकर आता है। न घर में अन्न है, न तन पर पर्याप्त वस्त्र, और न ही बुढ़ापे का सहारा बनने वाली कोई संतान। हमारे पापों का अंत कैसे होगा? ऋषि पुलस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के पिछले जन्मों को देखा। वे मुस्कुराए और अत्यंत करुणा भाव से बोले, वत्स, निराश न हो। माघ का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है, और इस महीने में एक छोटी सी वस्तु, तिल, तुम्हारे जीवन के बड़े से बड़े दुर्भाग्य को बदल सकती है। ऋषि ने विस्तार से समझाया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षट का अर्थ है 6। इस दिन जो भी मनुष्य आलस्य त्याग कर तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप छलकर राख हो जाते हैं। तिल का दान स्वर्ण दान से भी अधिक फलदायी है। यह तुम्हारी सूनी गोद भी भरेगा और घर की दरिद्रता भी मिटाएगा। धर्मात्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वे 6 प्रयोग कैसे करने हैं? ऋषि ने कहा, तिल स्नान। सुबह पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना। तिल उबटन, शरीर पर तिल को पीसकर उसका लेप लगाना। इससे शरीर के रोग और पाप दोनों मिटते हैं। तिल हवन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए अग्नि में तिल की आहुति देना। तिल तर्पण, अपने पितरों को और देवताओं को तिल मिश्रित जल अर्पित करना। तिल भोजन, दिन में फलाहार के रूप में तिल और गुड़ से बनी वस्तुओं का ही सेवन करना। तिल दान, अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण या गरीब को तिल का दान करना। ऋषि के चले जाने के बाद धर्मात्मा और रामेश्वरी ने दृढ़ संकल्प लिया। माघ की वह एकादशी आ गई। बाहर मानो बर्फ बरस रही थी, हवा कांटों की तरह चुभ रही थी, लेकिन रामेश्वरी की भक्ति अडिग थी। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी में तिल मिलाए। जैसे ही उसने उस बर्फीले पानी से स्नान किया, उसका शरीर कांप उठा, लेकिन मुख से हरिओम का स्वर निकला। फिर उसने सिलबट्टे पर तिल पीसे और उसका उपटन पति पत्नी ने अपने शरीर पर लगाया। कुटिया के मंदिर को गोबर से लीपकर पवित्र किया। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तिल के तेल का दीपक जलाया। घर में मुट्ठी भर तिल और थोड़ा सा गुड़ था, उसी के लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाया और हवन कुंड में स्वाहा कहते हुए तिल समर्पित किए। अब दोपहर हो चुकी थी, पेट में भूख की आग थी और बाहर ठंड का प्रकोप। उन्होंने अपने व्रत खोलने के लिए 2 तिल के लड्डू बचाकर रखे थे। तभी द्वार पर एक आवाज आई, नारायण हरि, कोई है? एक बूढ़े ब्राह्मण को थोड़ा भोजन मिलेगा, ठंड से प्राण निकल रहे हैं। रामेश्वरी ने द्वार खोला। सामने एक अति वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। उसके वस्त्र तार तार थे, शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था और वह ठंड से थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में गहरी भूख थी। यह साक्षात भगवान की परीक्षा थी। रामेश्वरी और धर्मात्मा के पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अगर वे भोजन देते तो खुद भूखे रहते, अगर वे कंबल देते तो खुद ठंड में ठिठुरते। लेकिन रामेश्वरी ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसे लगा कि मेरे द्वार पर स्वयं मेरे पिता आए हैं। उसने अपनी भूख को भुला दिया। उसने तुरंत वे तिल और गुड़ के लड्डू एक पत्तल पर रखे और बड़े आदर से ब्राह्मण को दे दिए। धर्मात्मा ने देखा कि ब्राह्मण ठंड से कांप रहा है।
तो उसने अपनी टूटी फूटी कुटिया का एकमात्र गर्म कंबल उस ब्राह्मण के कंधों पर उड़ा दिया। ब्राह्मण ने तिल खाए और कंबल की गर्माहट महसूस की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों को उठाकर कहा, बेटी, माघ की इस जानलेवा ठंड में तुमने अपनी परवाह न करके जो यह तिल और वस्त्र का दान किया है, यह तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। तुम्हारा यह त्याग एक कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर वह वृद्ध ओझल हो गया। चमत्कार और फल प्राप्ति। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे पेट एक दूसरे से सटकर ठंड में सो गए। लेकिन आश्चर्य, उन्हें न भूख लगी और न ठंड। उनके भीतर एक दिव्य ऊर्जा दौड़ रही थी। रात के पिछले पहर रामेश्वरी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य विमान उनकी कुटिया के बाहर उतरा है। उसमें से शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, रामेश्वरी, तुम्हारे तिल के दान ने मुझे तृप्त कर दिया। तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे खिलाया है। अब तुम्हारा कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहेगा। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनकी झोपड़ी एक सुंदर पक्के भवन में बदल चुकी थी। जहां तिल की खाली पोटली थी, वहां धन धान्य भरा था। और षटतिला एकादशी के उस महापुण्य के प्रभाव से ठीक 9 महीने बाद रामेश्वरी की सूनी गोद भर गई। उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बहनों, यह महिमा है माघ मास की षटतिला एकादशी की। तिल का छोटा सा दाना जब श्रद्धा के साथ दान किया जाता है तो वह सुमेरु पर्वत के समान पुण्य देता है। यह व्रत पापों को जलाता है और घर को खुशियों से भरता है। हे श्री हरि, जैसे आपने धर्मात्मा और रामेश्वरी के भंडार भरे, उनकी गोद भरी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।